आपका फिर से हमारे द मिस्टर विजय ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज की कहानी है जिसका नाम है काला कुआं यानी कि ब्लैक होल। तो चलो कहानी शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें। चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। गांव भीमरपुर में उस समय सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं सियारों की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे सब काला कुआं कहते थे। कहते हैं जो भी उस कुएं के अंदर झांकता है वो अपना ही चेहरा नहीं देखता बल्कि अपनी मौत देखता है। अर्जुन लगभग 10 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा था, अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही वह घर पहुंचा उसकी बूढ़ी दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा रात में बाहर मत निकलना, खासकर कुएं की तरफ तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन हंस पड़ा। दादी, ये 2026 चल रहा है, अब भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। दादी की आंखों में डर था। तू नहीं जानता अर्जुन, तेरे चाचा, तेरे पिताजी सब उसी कुएं के कारण। अर्जुन चुप हो गया। उसके पिता की मौत रहस्यमय थी। लोग कहते थे वो रात में कुएं के पास गए थे और अगली सुबह उनका शव मिला था। सूखी आंखें, चेहरा डर से जमे हुए। रात के 1 बजे अर्जुन अपने कमरे में लेटा था। अचानक उसे बाहर से धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत बहुत दर्द में, जिससे कोई गहरे कुएं से पुकार रहा हो। बचाओ! अर्जुन उठ बैठा। उसने खिड़की से बाहर झांका। सब कुछ शांत था। फिर आवाज आई, इस बार साफ। अर्जुन! उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो आवाज सीधे कुएं की दिशा से आ रही थी। अर्जुन टॉर्च लेकर बाहर निकला। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना उसके माथे पर था। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, आवाज तेज होती गई। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा, पानी बिल्कुल काला था, इतना काला कि उसमें टॉर्च की रोशनी भी गुम हो रही थी। फिर अचानक पानी में हलचल हुई। अर्जुन ने झुककर अंदर देखा। पहले तो उसे अपना चेहरा दिखा, फिर वो चेहरा मुस्कुराने लगा। लेकिन अर्जुन तो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ घूर रहा था और अचानक प्रतिबिंब की आंखें काली हो गई, पूरी तरह काली। अर्जुन पीछे हट गया। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामदास काका से पूछा। काका ने भारी आवाज में कहा, यह कुआं साधारण नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में यहां एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। वो बेगुनाह थी। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी इंसान अपने अंदर पाप लेकर इस कुएं में झांकेगा वो उसे खींच लेगी। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, पर अंदर डर घर कर चुका था। उस रात फिर आवाज आई। इस बार सिर्फ रोना नहीं, किसी के नाखून पत्थर पर रगड़ने की आवाज। गर्रर! अर्जुन ने खिड़की से देखा। कुएं के पास एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली जगह और उसमें 2 लाल चमकती आंखें। अर्जुन का गला सूख गया और अचानक वो औरत गायब हो गई। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके कमरे में है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई। उसने धीरे से आंखें खोली। वही औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां लंबी, असामान्य, जैसे हड्डियां बाहर निकल आई हो। उसने फुसफुसाया, तू भी दोषी है। अर्जुन चिल्लाया और जाग गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ पर नाखूनों के गहरे निशान थे। दादी ने रोते हुए बताया, तेरे पिता और चाचा ने उस औरत पर झूठा इल्जाम लगाया था। पंचायत ने उसे सजा दी और कुएं में फेंक दिया। अर्जुन का दिल बैठ गया। तो मैं क्यों? दादी बोली, खून का रिश्ता, पाप विरासत में आता है। अर्जुन ने तय किया, आज सब खत्म करेगा। वो आधी रात को फिर कुएं के पास गया। इस बार आवाज नहीं, पूरी खामोशी थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अचानक जमीन हिलने लगी। कुएं से काला धुआं निकलने लगा और वो औरत बाहर निकली, धीरे धीरे, जैसे हवा में तैर रही हो।
इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखों की जगह गहरे गड्ढे, मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा। उसने हाथ बढ़ाया। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, पर पैर जम गए। वो औरत उसके सामने आकर रुकी। सजा पूरी होगी। अचानक जमीन फट गई और अर्जुन कुएं की तरफ खींचने लगा। उसने पत्थर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और वो सीधे अंधेरे में गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के पास अर्जुन के जूते पड़े थे, बस जूते। कुएं के अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। और अगर कोई आज भी उस कुएं में झांकता है तो उसे एक नहीं, दो चेहरे दिखते हैं, एक उस औरत का और दूसरा अर्जुन का। दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। अंतिम चेतावनी, अगर कभी रात के 12:07 पर आपको किसी गहरे कुएं से कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि कुछ आवाजें इंसान की नहीं होती और कुछ पाप मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। कहानी अब समाप्त होती है और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और खतरनाक कहानी के साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करके जाए।